अक्सर ऐसा होता है कि हम पूरी दुनिया घूम के आ जाते हैं, लेकिन हम जहाँ पे रहते हैं, हमारा शहर, हमारा गांव, उस जगह को एक्सप्लोर नहीं कर पाते। हाँ, हम अपने दोस्तों के साथ बाइक लेके घूमने के लिए निकल जाते हैं। हमने ऑलमोस्ट सारे रास्ते और गलियाँ भी देखी हुई, लेकिन मैं यहाँ पे घूमने की या देखने की बात नहीं कर रहा। मैं यहाँ पे एक्सप्लोर करने की बात कर रहा हूँ। तो आज मैं अपने सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए निकला हूँ। तो अपने कैमरे को उठा के जब मैं चल देता हूँ सूरत के ऐतिहासिक किले को देखने के लिए, तभी पीछे से कुछ अज्ञात लोगों ने मुझे आवाज़ लगाई। पीछे मुड़ के देखने में पता चला ये तो कुछ बच्चे हैं जो अपना जन्मदिन बनाने के लिए घर से बाहर निकले हुए थे और मेरे हाथों में कैमरा देखते हुए मुझे रोक लिया ताकि वो भी मेरे व्लॉग के अंदर आ सके। तो मैंने भी मौके का फ़ायदा उठाते हुए उनसे बुलवा लिया। चैनल को लाइक वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। अपनी चैनल का फ्री में प्रमोशन करने के बाद पद यात्रा करते हुए कुछ ही देर में मैं पहुंच जाता हूँ किले के टिकट काउंटर पे। तभी ये वाला बोर्ड देख के मेरी आंखें फटी की फटी रह जाती है। पूछने पे टिकट वाले भैया बताते हैं कि टिकट के दाम कुछ ही टाइम पहले बढ़ा दिए गए हैं। थोड़ी देर तू मैं करने के बाद वो मेरी जिद के आगे हथियार डाल देते हैं और मुझसे एक एप्लीकेशन फॉर्म भरवाते हैं जिसमें लिखा रहता है कि मैं आपसे वीडियोग्राफी करने की परमिशन मांगता हूँ। एप्लीकेशन फॉर्म जमा करवाने के बाद वो मेरा आधार कार्ड को भी जमा कर लेते हैं और मेरे हाथों में पट्टा बांधते हुए मुझे अंदर फ्री में वीडियोग्राफी करने की परमिशन दे देते हैं। 500 रुपये का फ़ायदा देख मैं झूमते हुए पहुंच जाता हूँ किले के अंदर। पुराने ज़माने में जब किले बनते थे तो उसके अंदर चूना माटी का इस्तेमाल होता था, तो उसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए इस किले को भी बनाया गया है। किले के अंदर कदम रखते ही मुझे मनोज कुमार की क्रांति पिक्चर का सीन याद आ गया। अपने चलचित्र से जब मैं गोल गोल घूमते हुए चित्र ले रहा था, तभी वॉचमैन काका ने मुझे रोका और किले का नियम फॉलो करने का सूचन करते हुए मुझे दूसरे कमरे के अंदर जाने का इशारा कर दिया। अंदर जाते ही मुझे ठंड का एहसास हुआ। खोजबीन करने के बाद पता लगा कि इस किले को इस तरह बनाया गया है कि जमीन के नीचे से ठंडी हवा किले के अंदर प्रवेश करे और गर्म हवा ऊपर की ओर से निकल जाए। सूरत को हमेशा से ही गुजरात की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। इस किले को 15वीं सदी में मोहम्मद शाह तुगलक ने बनवाया था, क्योंकि उस समय ज़्यादातर व्यापार दरियाई मार्ग से इसी किले के रास्ते हुआ करते थे। 16वीं सदी में अंग्रेजों ने इस किले को मुगलों से कब्जा लिया और कुछ बेईमान व्यापारियों की मदद से यहाँ व्यापार करने लगे। तो जिन बुद्धिजीवियों को लगता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने सूरत को लूटा था, उन लोगों को मैं बता दूं कि शिवाजी महाराज ने सूरत की जनता को नहीं, यहाँ के कुछ बेईमान व्यापारियों और अंग्रेजों को लूटा था। यहाँ वहाँ घूम के खुद को लोगों की नज़रों से बचते बचाते हुए मैंने खजाने की खोज करना चालू कर दिया और पूरे किले के 2-3 चक्कर लगाए, पर अफसोस मेरे हाथ कुछ नहीं लगा। परंतु एक बात की खुशी थी कि पुराने किले को रिस्टोर करके इतिहास को वापस जीवन किया गया। कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी आगे, कभी पीछे, घूमते फिरते खजाने की खोज करते हुए अचानक से मैं पहुंच जाता हूं एक ऐसे कमरे में जहां हजारों साल पुराने हाथों से लिखे हुए ग्रंथ रखे गए हैं। परंतु मेरा ध्यान आकर्षित किया यहाँ पे रखी हुई पेंटिंग्स ने, जहाँ श्री कृष्ण को मुगलों के दरबार में दिखाया गया है। जब मैंने पूछा कि श्री कृष्ण का मुगलों के दरबार से क्या लेना देना, तो उम्मीद के मुताबिक मुझे कोई सही जवाब नहीं मिला। आपको क्या लगता है, श्री कृष्ण को मुगलों के पहरवेश में मुगलों के दरबार में दिखाना सही है या गलत? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। मैं गया था अंदर 12 बजे, अभी बज रहे 3:30, मतलब 3.5 घंटे लग गए मुझे अंदर किले को एक्सप्लोर करते हुए। जैसा कि मैं सोच के आया था वैसा कुछ भी नहीं था यहाँ पे। मुझे लगा था कि यहाँ पे मुझे सोने के चांदी के सिक्के देखने को मिले, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ पूरे किले को म्यूजियम बना के रखा हुआ है। जिन लोगों को हिस्ट्री के अंदर इंटरेस्ट है वो लोग यहाँ पे आ सकते हैं। उन लोगों को सूरत की हिस्ट्री के बारे में बहुत सी चीज़ें जानने को मिले, लेकिन मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हुआ। टिकट के प्राइस ओवर हाइप करके रखे हुए, 40 रुपये की टिकट के 100 रुपये और फोटोग्राफी के 100 रुपये की जगह 500 रुपये ले रहे। अपने जोश और होश को बरकरार रखते हुए मैं अपनी 2 पहिया वाहन के ऊपर बैठ के निकल पड़ता हूँ सूरत के बेहतरीन रास्तों से होते हुए अपनी दूसरी मंजिल की ओर। तभी मेरी नज़र पड़ती है
इस बिल्डिंग पे। अभी मेरे पीछे आप ये जो बिल्डिंग देख रहे हो, इसने द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पेंटागन हाउस के 80 साल के वर्ल्ड रिकॉर्ड को पीछे छोड़ के दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग का रिकॉर्ड बनाया है। ये है द सूरत डायमंड बुर्ज। अभी ये मत पूछना कि ऑफिस बिल्डिंग क्या होती। अपने खोज की सीमा को लांघते हुए मैं पहुंच जाता हूं सूरत के द मोस्ट हॉन्टेड बीच डूमस पे, जिसे भूतिया बीच भी कहा जाता है, जहां मेरा स्वागत किया प्लास्टिक के बनाए हुए विशालकाय राक्षस ने, जिसे देख के मेरे अंदर का शैतान भी जाग जाता है और मैं जिंकालाला डांस करने लगता हूँ। मेरा जिंकालाला डांस देख के कोई डरा तो नहीं, हाँ सब लोग मुझ पे हंसने ज़रूर लगे। भूतों की खोज आगे बढ़ाते हुए मैं पहुंच जाता हूँ घंटड़ियों वाली माता के चौखट पे, जहाँ जोर जोर से घंटड़ियाँ बजाने के बाद मैं विश मांगता हूँ कि मुझे एक बार भूतों के दर्शन हो जाए। वहाँ से निकल के मैं भूतिया बीच की ओर बढ़ जाता हूँ, लेकिन वहाँ का नज़ारा देख मेरी उम्मीदों पे पानी फिर जाता है। पूरे बीच को भूतों ने नहीं, इंसानों ने कब्जा करके रखा हुआ है। जोश और जुनून से भरे हुए मुझे भूतों की खोज से कोई न रोक सके, इसलिए मैं अपने अंदर की प्रतिभा को बाहर निकालते हुए बंदरों की तरह उछलते कूदते पत्थरों पर चढ़ जाता हूँ। बहुत देर खोज करने के बावजूद मुझे भूतों के कहीं कोई निशान नहीं मिलते। शायद इंसानों की फैलाई हुई इस गंदगी को देख भूत भी यहाँ से भाग गए होंगे। थक हार कर मैं वापस एक जगह पे आके बैठ जाता हूँ और कुदरत की भेजी गई इन ठंडी ठंडी हवाओं का आनंद लेता हूँ और सोचता हूँ कि इस तेज़ी से बदलती दुनिया में सूरत ने एक अपनी अलग पहचान बनाई है। सूरत को कई नाम से जाना जाता है, जैसा कि डायमंड सिटी, टेक्सटाइल सिटी, ब्रिज सिटी। ये तो सूरत की एक छोटी सी झलक थी। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करके ज़रूर जाना।